और हम ये समय देंगे सुनीता साहू, गुड़िया सुमिता साहू महाकाश के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र यीशु, पवित्र 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 राजा 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 राजा। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु के गीतों को कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे कि सचमुच में वो अद्भुत सामर्थ्य से भरा है वो यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का है उसमें अधिकार। सचमुच वो महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु राजाओं का राजा है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु प्रभु का प्रभु है। नाम से भरा यीशु नाम से भरा यीशु नाम। सर्वों ने मिला है उसको अधिकार। नाम से भरा यीशु नाम से भरा यीशु नाम से भरा यीशु सर्वों ने मिला है उसको अधिकार। नाम से भरा यीशु प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु राजाओं का राजा है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु प्रभु का प्रभु है। नाम के रोगों से मुक्ति है, नाम के रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम के होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम के होते हैं मुक्ति है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु राजाओं का राजा है। प्रभु है, राजा है, राजा है, यीशु प्रभु का प्रभु थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच में महान परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। सचमुच में उसने हमें पापों से छुड़ाया है। राजा यीशु वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला सर्वसामर्थी परमेश्वर है। सचमुच में प्रभु हमें बचाता है, शैतान की चालों से भी बचाता है। और हमने शांति प्रभु यीशु के नाम से पाई है। क्षमा और मुक्ति हमने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पाई है। इसलिए हम ना तो डरेंगे और ना ही घबराएंगे। वो सचमुच में, क्योंकि वो यहोवा शालोम शांति का दाता है। हालेलुया। आइए हम गाएंगे प्रभु के गीत को।
यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शामों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शामों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम डरेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम जाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम जाए आपके नाम, शालोम शांति और सलाम यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ आमीन। हालेलुया। शाम में हमारे मध्य में, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यहाँ तक प्रभु ने सहायता और मदद की, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और आगे की मीटिंग का भाग में फिर से रीमा भाभी के हाथ में देती हूँ। यस रीमा भाभी। थैंक यू बहुत ही आराधना के लिए महिमा मेरे बहुत ऐसा बर्थडे पर भी। अब ये समय होगा, हम प्रार्थनाओं में जाएंगे और कुछ विषय हमारे पास में है प्रार्थनाओं के, जिन विषयों को हमने कुछ भागों में बांटा हुआ है। तो पहला भाग जो है बीमारों के लिए प्रार्थना है। शालिनी है? हाँ शालिनी, शालिनी आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगी। बीमारों के लिए मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदावन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस,
यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट आते मेरे खुदावन, धन्यवाद देते आज के दिन, आज के समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी कि आज तक आपने हमें बचा कर रखा जीवितों की जमीन में पिता। कितने लोग आज इस दिन को नहीं देख पाए पिता, लेकिन आपकी बड़ी दया, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु जी कि आज हम जीवित पाए जाते पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस जीवन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया प्रभु जी, इस जीवन को आशीषित किया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते राजा, ओ राजा, हम आपका धन्यवाद 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 देते प्रभु जी, हर पल हर क्षण के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया है राजा। ओ पिता प्रभु जी, ऐसी आराधना, आपकी स्तुति प्रार्थना करने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, सच में पिता आप महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले जीवित खुदा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते राजा, हर पल हर क्षण प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहते पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को प्रभु जी आपने बचा कर रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस परिवार प्रभु जी, एक एक परिवार को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती राजा, हर एक लोगों को प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जितने जूम मीटिंग में जुड़े पिता, हर एक लोग प्रभु जी, परिवार के हर एक छोटे हर एक बड़े सभी को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती राजा। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हर एक के परिवार में घराने में होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी दया को चाहती। ओ पिता परमेश्वर, दया करिए राजा, दया करिए। ओ पिता परमेश्वर, परिवार के सभी लोगों को प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, आपने सुंदर मौका दिया प्रभु जी कि हम आपके पास, आपके चरणों के पास आ सके पिता, आपसे प्रार्थना विनती निवेदन करने वाले हो सके पिता। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना कर बीमारों के लिए प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर, जितने बीमार है प्रभु जी, जितने भी पिता परमेश्वर अस्पतालों में एडमिट है मेरे खुदावन, ओ पिता परमेश्वर, आपको प्रभु जी ओ चरणों के निकट में लाती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमार प्रभु जी नाम बनाम प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी ओ आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका पवित्र लहू मैं उन पे डालती मेरे खुदावन। ओ राजाओं के राजा, ओ पिता आपके पवित्र लहू से हम चंगे होते पिता। ओ अनमोल लहू पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए बहाया पिता, ओ पिता परमेश्वर, उस लहू से पिता हम चंगे होते पिता। उन हर एक बीमारों पर प्रभु जी वो पवित्र लहू में डालती मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई दीजिए पिता। जितने लोग प्रभु जी आज अस्पतालों में है पिता, इस कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी मैं आपके चरणों के निकट लाती पिता परमेश्वर। ओ पिता, आपके नाम से उन्हें पिता परमेश्वर चंगाई की घोषणा करती मेरे पिता परमेश्वर, वो पवित्र लहू उनमें डालती पिता परमेश्वर, चंगे होने पाए पिता, और अद्भुत तरीके से वो गवाही देने वाले हो सके पिता। वो परिवार प्रभु जी वो तो आपके पिता आपके पास आने वाले हो सके और गवाही को देने वाले हो सके पिता। उनके द्वारा प्रभु जी लोग और प्रभु जी आशीषित होने पाए, ऐसी दया को चाहती राजा पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी हमारे परिवार से प्रभु जी जो उठाए गए हैं मेरे पिता, हर एक परिवारों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती राजा। ओ पिता परमेश्वर, हम तो नहीं जानते पिता परमेश्वर आपकी क्या इच्छा है पिता, लेकिन हम सांसारिक लोग प्रभु जी हम रोते हैं गाते पिता परमेश्वर। ओ पिता, लेकिन हम जानते पिता जो भी होता है पिता वो हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे लाभ के लिए होता है पिता परमेश्वर। एक एक परिवार जो प्रभु जी जिन्होंने अपनों को खोया है मेरे पिता, जिनके बेटे जिनका बेटा वो पिता, जिनके पति पता नहीं पिता परमेश्वर क्या क्या लोग जो अपने नाते रिश्तेदारों को खोया पिता परमेश्वर, एक एक परिवार को प्रभु जी आप शांति दीजिए मेरे पिता, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है पिता, आप असीम शांति देने वाले परमेश्वर है राजा। वो पिता हर एक के परिवार को प्रभु जी आपके पवित्र लहू में ढांपते पिता परमेश्वर, आप उन्हें शांति दीजिए मेरे राजा। ओ राजाओं के राजा, हर एक लोगों को प्रभु जी ओ मैं आपके हाथों में सौंपती। उतने लोग पिता परमेश्वर जो स्वस्थ
स्वस्थ हो चुके पिता परमेश्वर, जो कोविड पॉजिटिव थे पिता और अनगिनत बीमारियों से जो ग्रसित थे पिता, जिनका रिक्वेस्ट आया था पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी मैं धन्यवाद के तौर पर आपको सिर्फ धन्यवाद दे सकती पिता परमेश्वर, ने चंगाई को पाया और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी जब हम प्रार्थना विनती निवेदन करते प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ के पिता के, संगीता के लिए, राजू के लिए, पिंकी और परिवार के लिए प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी भाई अल्ताफ को जो डिप्रेशन में है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर उस भाई को प्रभु जी छुइए पिता परमेश्वर, वो डिप्रेशन की आत्मा उसके शरीर से जाए पिता, वो डिप्रेशन की आत्मा उसके शरीर से पिता परमेश्वर से नष्ट करती पिता परमेश्वर, वो तुझ पिता को जानने वाला हो सके पिता, वो पिता उस आत्मा प्रभु जी उसे छोड़े पिता, वो डिप्रेशन की आत्मा उसे चंगाई छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इसे दया को चाहती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो कोविड पॉजिटिव है, रंजीता बहेरा के लिए, शार्लेट रिजल्ट के लिए, तनिष्का रिजल्ट, प्रतिमा कुजूर, मिस्टर निगम, नौरिन निगम, चारू, श्याम सुंदर, मिसेस गोविंद, इन सबको प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। रवि पीटर को, सुनील जॉन को, रेजनल्ड पीटर को, सोनिया को, हितेश पीटर, रेखा, वकुल, रिचर्डसन, दानी, इंद्रदेव, फिरत राम, सुबोध सिंह, देवेंद्र कुमार और रशिका को, मैं सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। आप हर एक को अद्भुत रीति से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर है पिता। वो पिता परमेश्वर आपका पवित्र लहू में डालती पिता परमेश्वर, वो स्वस्थ होने पाए पिता परमेश्वर और आपके नाम को गवाही के लिए खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं आज की आराधना को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को चाहती इस आराधना में मेरे पिता परमेश्वर। पिता आज के वक्त निधि सिस्टर को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती पिता, वो आपकी दासी है मेरे पिता परमेश्वर, आप उनसे पिता बोलिए और बातचीत करिए पिता, आज के वचन से पिता हम आशीषित होने पाए पिता, आप जो कहना चाहते पिता परमेश्वर हमसे कहिए मेरे राजा, वो पिता जो वचन वो बोलती पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए वो फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, दया को चाहती। ओ पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती प्रभु जी, और आज की आराधना को, इस संध्या को प्रभु जी पिता आशीषित करने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी आज इस जूम में जुड़े हैं पिता, जो किसी कारणवश नहीं जुड़े पिता, सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती पिता, हर एक को आशीषित करिए प्रभु जी और इस आराधना को आशीषित करिए और आपकी उपस्थिति चाहती पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती, यह प्रार्थना आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगती सुने कबूल करें, आमीन। धन्यवाद शालिनी, परमेश्वर बहुत आशीष दे। अब हम प्रार्थना के दूसरे भाग में आएंगे, इसमें हम अन्य विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे, जो भी बीमार है कुछ दूसरे काम से, उस विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे और उसमें अगुवाई रचना सिंह करेंगी हमारे। तो क्या बोलते हैं, वो पीडीएफ चालू करके कर सकते हैं क्या? अंकित स्क्रीन पे डाले, आप देख लीजिए। स्क्रीन पे डाले, हाँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सबों को प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद जीवित महान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो कि आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं स्वस्थ रह के प्रभु जी। आपने हर महामारी, हर परेशानी और मुसीबतों से प्रभु जी हम सबको बचाया और ये गोल्डन चांस दिया प्रभु जी कि हम जूम मीटिंग के माध्यम से आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। धन्यवाद जीवित महान खुदा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम सब इसमें आनंदित हो प्रभु जी। हम सब आनंदित है प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, और हमारा यह विश्वास है प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम जो भी प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी, वो आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देंगे। धन्यवाद। आपका वचन कहता है
तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तेरी मन्नतें पूरी होगी प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद जीवित खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने ये प्रार्थना का बोझ जो हमको दिया प्रभु जी, हम उस बोझ को उठाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रभु जी हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। इमू भैया प्रभु जी जो कि लकवा ग्रसित है प्रभु जी, जो लकवा की दुष्ट आत्मा प्रभु जी इनके शरीर में जो प्रभु जी कार्य करती है, वो यीशु के नाम से प्रभु जी इनके शरीर से बाहर निकालते हैं प्रभु जी, और उन्हें पूर्ण चंगाई, आपकी पूर्ण चंगाई इनके जीवन में देते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। और प्रभु जी उनके पैरों पे, उनके शरीर में बल को देते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। तरुण कुमार गाड़िया प्रभु जी जिसका आई साइड प्रॉब्लम है प्रभु जी, और सारे प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए प्रभु जी। आपकी चंगाई और सुरक्षा को उनके जीवन में देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। माइकल भैया के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें भरपूरी की चंगाई दी प्रभु जी, और प्रभु जी आप उन्हें और प्रभु जी स्वस्थ करेंगे, हमारा यह विश्वास है प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी चंगाई को उनके जीवन में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी संतोष के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, जबकि उसका पैर काटा गया है प्रभु जी और इन्फेक्शन हुआ है प्रभु जी, वो इन्फेक्शन प्रभु जी आगे न बढ़ने पाए, यीशु के नाम से उस इन्फेक्शन को रोक देते हैं। हालेलुया हालेलुया। पुष्पलता और अनीता के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु जी उन्हें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु जी आप जानते हैं, क्योंकि आपके हाथों में सबका नाम गुदा हुआ है प्रभु जी। अब प्रभु जी उनको चंगाई की, उनके शरीर में चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। सारी बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। टीना और शीना बच्ची के लिए दुआ को मांगते हैं प्रभु जी, जबकि उनको फीवर है, उनका फीवर जो प्रभु जी यीशु के नाम से उनका फीवर उनके शरीर को छोड़कर जाने पाए। हालेलुया। आपकी चंगाई को उनके जीवन में देते हैं पूरी तरह से प्रभु जी। हम उनके चंगाई के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। विजय कुमार के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, जबकि उनके पेट में पेन है प्रभु जी, वो सारा पेन यीशु के नाम से चले जाए प्रभु जी। वो उसके शरीर में जो पेन के रूप में बैठी दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से उसके शरीर से हम आउट करते हैं और आपकी चंगाई को उनके शरीर में रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर डायल के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, जो कि जिनका हार्ट ब्लॉकेज है प्रभु जी, वो सारे ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जाने पाए। हालेलुया। आपकी चंगाई को उनके जीवन में देते हैं प्रभु जी, हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। विकी के लिए प्रार्थना करते हैं, बुखार और सर दर्द से पीड़ित है, बुखार और सर दर्द लाने वाली दुष्ट आत्मा को उसके शरीर से हम आउट करते हैं, आपकी चंगाई को उनके जीवन में रिलीज करते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसे पूर्ण रूप से चंगाई को मांगते हैं। सुनैना हैरिसन के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, जबकि उन्हें निमोनिया हुआ है, निमोनिया की बीमारी यीशु के नाम से उनके शरीर को निकले, छोड़े और नष्ट होने पाए। आपकी चंगाई उनके जीवन में देते, उनके शरीर को प्रभु जी स्वस्थ और सुरक्षित रखिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लीला को वायरस फीवर हुआ है, लीला को वायरस फीवर हुआ प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना को मांगते हैं। वायरस फीवर प्रभु जी उनके जीवन से, उनके शरीर से यीशु के नाम से हम आउट करते हैं और आपकी चंगाई को उसके जीवन में देते हैं यीशु के नाम से। सारी बीमारी, सारा वायरस यीशु के नाम से उसके शरीर को निकल के छोड़े, नष्ट होने पाए। और पेनिनिया के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना को मांगते हैं, जिनके सीने में दर्द है प्रभु जी, वो सीने में दर्द लाने वाली दुष्ट आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालते हैं। आपका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। उनको पूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। और नौरिन सैमुअल के लिए दुआ को मांगते हैं प्रभु जी, जिनके गले में दर्द है, हाई बीपी और हाई डायबिटीज है प्रभु जी, वे सारी बीमारियां प्रभु जी यीशु के नाम से उनके शरीर से हम आउट करते हैं। आपकी चंगाई को, आपकी सुरक्षा को उनके शरीर में देते हैं। हर एक बीमारी यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़े निकले और नष्ट होने पाए। हालेलुया हालेलुया। राजा मार्टिन के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, जबकि वह बीमार है प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु जी उन्हें क्या बीमारी है प्रभु जी, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी। हर एक बीमारी यीशु के नाम से उनके शरीर को निकले, छोड़े और नष्ट होने पाया। आपकी चंगाई को उसके जीवन में देते यीशु के नाम से। हालेलुया। भाई अनुष के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, जबकि उसको डिप्रेशन है प्रभु जी,
सारी डिप्रेशन की जो आत्मा उसके शरीर को निकले छोड़े और नष्ट होने पाए प्रभु जी, और वो पूर्ण चंगाई को प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी एलिस और विक्की के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी, जबकि उनके आपसी मतभेद है प्रभु जी, वो सारे मतभेद यीशु के नाम से चले जाए प्रभु जी। उनके बीच में मतभेद लाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से उनके जीवन से निकालते हैं प्रभु जी, और मेल मिलाप को उनके जीवन में देते हैं प्रभु जी। भाई बहन लवंडिया और उनके मिस्टर के लिए प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में भी प्रभु जी मतभेद की स्थिति बनी हुई है प्रभु जी। प्रभु जी आपके मेल मिलाप की आत्मा को उनके जीवन में देते हैं प्रभु जी। आपसी मतभेद को दूर करिए प्रभु जी यीशु के नाम से प्रभु जी। उनके दोनों परिवार में पूर्ण शांति की घोषणा को करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी और उनके घर में असीम शांति को हम यीशु के नाम से देते हैं। हालेलुया हालेलुया। और भी जितने भी प्रभु जी लोग हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी कुछ ना कुछ परेशानी को लेकर बैठे हुए प्रभु जी, वो सब यीशु के नाम से उनके शरीर से उनके जीवन से निकालते हैं प्रभु जी। सारी आशीषों के देने वाले परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस जूम मीटिंग में सारे लोगों को आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। और मैं क्या मांगू, मांगने से पहले आप जानते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुन करके दया करिए। आमीन। थैंक यू दीदी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अब हम प्रार्थना के एक भाग में और जाएंगे, जिसमें बच्चों के रोजगार के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, शिक्षा के लिए। हम हमारी अगुवाई उसमें दास करेंगी बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जो बच्चों ने अपनी पढ़ाई कर ली है उनकी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दुलाली सिस्टर, आप उनके लिए प्रार्थना करें। मेरी आवाज आ रही सबको? आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों के लिए। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, हे पिता इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो आपने दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता जूम मीटिंग के लिए पिता, जो जितने लोग पिता परमेश्वर जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक की परिवार को पिता मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। और जितने परिवार में जितने बच्चे हैं पिता, जो पढ़ रहे बच्चे लोग पिता परमेश्वर, हे हमारे खुदा तू उनको बुद्धि ज्ञान को तू खोलना पिता परमेश्वर। वो पढ़ लिख के पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए वो खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। ये पिता जितने बच्चे पढ़ लिए पिता परमेश्वर, जो अपने रोजगारों को ढूंढ रहे पिता परमेश्वर, होने दे पिता तू अद्भुत कार्य को अपने स्वर्गदूत को भेज पिता, एक एक बच्चों को पिता रोजगार मिलने पाए पिता परमेश्वर। ये हमारे पिता वो गवाही के लिए पिता और तेरे राज्य के लिए वो खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। कोई भी शैतानी ताकत पिता परमेश्वर हमारे परिवार की एक एक बच्चों को किसी तरह भी पिता छूने ना पाए पिता परमेश्वर। ये हमारे खुदा शैतान तो बाजू में खड़े रहते पिता परमेश्वर, कब नोच खाए पिता परमेश्वर। ये पिता हर एक बच्चे की शरीर की चारों ओर पिता मैं जीवित परमेश्वर की यीशु की लोहू को लगाती हूँ पिता परमेश्वर। एक एक बच्चों को पिता छू ले पिता परमेश्वर, सबको तू आत्मिक जीवन दे पिता परमेश्वर। ये हमारे पिता परमेश्वर हमारे घराने की एक एक बच्चों को पिता तू अच्छी जॉब दे पिता, वो तेरे राज्य के लिए तेरे गवाही के लिए वो खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। तू सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर। ये हमारे पिता वो वचनों को लेके और तेरे डर भय में वो बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, सहायता करना। और जितने छोटे बच्चे हैं पिता जो पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनका भी तू सहायता करना पिता, उनकी बुद्धि ज्ञानों को खोलना पिता परमेश्वर। ये हमारे पिता वो भी पिता पढ़ लिख के तेरे राज्य के लिए खड़े होने पाए पिता परमेश्वर। एक भी बच्चों को पिता कोई भी शैतानी ताकत किसी प्रकार की उनको छूने ना पाए पिता परमेश्वर, सहायता करना पिता, अपने स्वर्गदूत को भेजना पिता परमेश्वर। ये हमारे खुदा हमारा विश्वास है पिता, हम जो मीटिंग में पिता जितनी परिवार के लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना को आप सुनते हैं पिता और हाँ आरामीन में उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता सारे आशीषों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता, क्योंकि आज हमारे एक एक परिवार की एक एक
बच्चों पिता परमेश्वर तेरे डर भय में आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए धन्यवाद देते पिता। हर एक बुराई शैतानी ताकतों से पिता सबको तूने बचाया, सबको तू अपने आंसू से भर रहा पिता, इसके लिए धन्यवाद देते। सबको घुटने का और आंसुओं का जीवन देना पिता, वचन का जीवन देना पिता परमेश्वर, और सारे आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते। और एक छोटी सी प्रार्थना आपके बेटी यीशु के नाम से मांगते, दया करके सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। धन्यवाद सिस्टर, आपकी प्रार्थनाओं के परमेश्वर ऐसे आशीष दे। मिसेस मार्शल इसमें ऐड है। मिसेस मार्शल जी 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 आई नहीं रहा उसमें फोटो का। हेलो हेलो मिस्टर मार्शल, आप बाइबिल पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगी? जी। भजन संहिता 25। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है, क्लियर है। भजन संहिता 25। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं, उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है, वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण जवानी के पापों मेरे राहों को बना कर, अपनी करुणा के अनुसार तू मेरे सिवाय बहुत भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो यहोवा की वाचा चितावनियों को मानते हैं, उनके लिए सब मार्ग करना और सच्चाई है। यहोवा मेरे बेधर्म को जो बहुत है क्षमा कर, कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिस मार्ग पर तू मिलेगा तेरी आंखें सदैव यहोवा पर टक लगाए रहती हैं, क्योंकि मेरे पाँवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का कलेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा दे। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा। मुझे लज्जित न होने कि मुझे तेरी ही आज्ञा है। हे परमेश्वर, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के विरुद्ध करने से निजात पाए। सिस्टर बहुत धन्यवाद, पास्टर आपको बहुत अच्छी से परमेश्वर सुंदर वचनों के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं। और ये समय है अब एक विशेष गीत सुनने का, और विशेष गीत दूसरा के द्वारा सुनेंगे। आप सुन रही हैं? शुभ्रा, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज क्लियर है ना? हाँ, करें आवाज। आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए गीतों की तरह प्रभु सभी को आशीष करें। धरती गगन बागे गगन में ईश्वर ने उस शाम आवाज दी। आदम 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 कहाँ खो गया, धरती गगन में बागे हो गया। ईश्वर ने जब पूछा ये क्यों तूने पल तोड़ खाया, आदम ने तब सारा दोष
दोष पत्नी हवा पर लगाया। ईश्वर ने जब पूछा ये क्यों तूने पल तोड़ खाया, आदम ने तब सारा दोष पत्नी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। शुभ्रा आवाज नहीं आ रही हमारी। आदम कहाँ खो गया अपने ही प्यार से, मैंने रचा था तुझे, तेरे नथनों में सांसें देकर जिंदा किया था तुझे, अपने ही प्यार से मैंने रचा था तुझे, तेरे नथनों में सांसें देकर जिंदा किया था तुझे, आया था मैं बाग में तुझसे मिलने, आया था मैं बाग में तुझसे मिलने, पत्तों में तू छिप गया, पत्तों में तू छिप गया, धरती गगन पे भागे कदम पे, ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गया, धरती गगन पे भागे कदम पे, ईश्वर ने उस शाम आवाज दी, आदम 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 कहाँ खो गया, आदम 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 कहाँ खो गया, आदम 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 कहाँ खो गया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद शुभ्रा, बहुत अच्छा गीत, परमेश्वर की महिमा तुमने गाया, परमेश्वर ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। अब हम अपने मीटिंग के उस भाग में पहुंच चुके हैं जहां हम परमेश्वर के वचन से बहुत सी चीजों को सीखने पाएंगे, वो शक्तिशाली वचन जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और हम उसमें जाने से पहले हम वचन की प्रार्थना में जाएंगे और मिसेस विशाल आप वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं आप जैसे हिंदी नहीं बोल पाती हूँ तो मैं मराठी में प्रार्थना करूंगी। हाँ ठीक है। प्रार्थना कर। हे आमचे स्वर्गीय प्रेमळ पित्या, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। आज दिवसभर तू आमचं प्रेमाने प्रीतीने सांभाळ केलास आणि या सायंकाळच्या वेळी तू तुझ्या चरणाजवळ येण्याची ही सुंदरशी संधी तू आम्हाला दिलीस, याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो। होय देवप्पा, कित्येक दिवसापासून आम्ही या झूम मीटिंग द्वारे प्रार्थना करीत आहोत आणि त्या प्रार्थनेचं उत्तर तू आम्हाला देत आहेस, याबद्दल आम्ही तुझ्या मनापासून आभार मानतो। होय देवप्पा, जरी आम्ही या ठिकाणापासून वेगवेगळे आहोत, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून बसून तुझी स्तुती भक्ती करत आहोत, परंतु देवप्पा आम्हाला विश्वास आहे की तू आम्हाला आशीर्वादानं परिपूर्ण असं केलेलं आहेस। होय देवप्पा, थोड्याच वेळात आम्ही तुझ्या वचनाकडे जात आहोत आणि देवप्पा ज्या दासीद्वारे तू देवाचं वचन तू आमच्यासाठी निवडलेलं आहेस ते आमच्या सर्वांसाठी तू आशीर्वादाचं होऊ दे, जेणेकरून देवप्पा त्याचा उपयोग आम्ही आमच्यासाठी न करता त्याचा उपयोग आम्ही सर्वांसाठी करावा असंच तू होऊ दे। आणि देवप्पा ही आमची झूम मीटिंग अशीच तू अधिक अधिक आशीर्वादित होऊ दे। आणि देवप्पा या मीटिंग द्वारे ज्या ज्या सर्व काही प्रकारच्या परिस्थिती देवप्पा तुझ्या समोर आहेत देवप्पा, जरी आम्ही इथून एकमेकांपर्यंत भेटू शकत नाही, पाहू शकत नाही, परंतु देवप्पा तू सर्व काही जाणणारा परमेश्वर आहेस आणि देवप्पा हे एक सुंदर माध्यम तू आमच्यासाठी दिलेलं आहेस, याबद्दल आम्ही तुझं
तुझे मनापासून उपकार मानतो, कारण देव पहा तू मानवाला अशी काही बुद्धी दिलेली आहेस आणि ज्याचा उपयोग आज मानव किंवा आम्ही याचा उपयोग आज तुझ्या सेवेसाठी करत आहोत. या सेवेला देव पहा तू अधिक ना अधिक फलदायी कर आणि त्याचा उपयोग देव पहा तुझ्या सेवेसाठी अधिक होऊ दे, तुझ्या सेवकांसाठी अधिक होऊ दे आणि देव पहा जे बीज पेरलं जात आहे त्याचा उपयोग येणाऱ्या दिवसामध्ये त्याचं प्रतिफळ आम्हाला निश्चित पाहायला मिळेल असा आम्ही विश्वास करतो. जे वचन आमच्यापर्यंत येत आहे देव पहा त्या वचनासाठी विशेष प्रार्थना करतो. ज्या तुझ्या सेविकेला देव पहा तू पाचारण केलेलं आहे तिच्यासाठी विशेष प्रार्थना करतो. केवळ त्या नाही तर त्याद्वारे तू आमच्याशी बोलत आहे असा आमचा पूर्ण विश्वास आहे. या प्रार्थनेद्वारे देव पहा तुझ्या सेविकेला तू विशेष सायन मार्गदर्शन कर आणि देव पहा तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन त्यांना आणि आम्हा सर्वांना तू असू दे. ही लहानशी विनंती आमचा आणि जगाचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या प्रिय आणि गोड नावाने केली म्हणून तू ऐक. आमेन. थैंक यू। अब हम वचन के भाग में जाएंगे और उससे पहले हमारे बीच में हमारी वक्ता हैं सिस्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन हमारे इसमें मैरी दीदी लेंगी और उनके बारे में हमें बताएंगे। दीदी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस आशीषित समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे बीच में प्रभु की दासी हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और वो हमारे बीच में आने पाई। हम अपने पूरे जूम परिवार की ओर से उनका बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर के नाम में उन्हें जय मसीह की बोलते हैं और हम उनका और उनके बच्चों का ताली बजा के स्वागत करते हैं। सिस्टर निधि हमारे बीच में हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे परिवार की हैं और हमारी बहुत प्रिय हैं। बहुत साल से हम लोग मैं आपको बता दूं, ये वीके सिंह जो हैं पम्मी हमारे देवर, उनकी सिस्टर इन लॉ हैं। संगीता की फूफी की लड़की हैं ये। और हम लोग का आपस में बहुत प्यार रहा है शुरू से। भले ही मिलते बहुत कम हैं लेकिन हम लोग बहुत आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया। हम धन्यवाद देते हैं। और इनकी जो एक मिनिस्ट्री है जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री, आप उसको देख सकते हैं, फेसबुक पे इनका आता है। और शुभ संदेश में भी ये प्रचार करती हैं। शुभ संदेश जो टीवी पे मसीह चैनल है शुभ संदेश, उसमें भी ये आती हैं। फेसबुक पे भी इनके संदेश हैं, तो आप लोग उसमें भी इनको देख सकते हैं। इनके वचनों को, इनके प्रचार को आप लोग सुन सकते हैं उसमें जब भी आप चाहें। तो हम एक बार फिर से निधि आपका स्वागत करते हैं, बच्चों का स्वागत करते हैं। और इस समय हम ज़्यादा समय ना लेते हुए इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं। अब समय आपके लिए है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज ऐसे मुझे बता दीजिए। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन मैरी भाभी ने जो दिया है उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एक एक चीज उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला और एक चीज नहीं बोला, मैं अंकित की फर्स्ट गर्लफ्रेंड हूँ। अंकित और मैं बहुत फास्ट
फ्रेंड्स थे मेरी शादी के पहले से, बिल्कुल बहुत छोटा सा था, बहुत क्यूट सा, और तब से मैं और अंकित बहुत फास्ट फ्रेंड है और मैं उसको अपना बॉयफ्रेंड बोला करती थी पहले से ही। तो बहुत अच्छा लगा भैया ने, बबलू भैया ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से आप लोगों के सामने अपना नाम और अपने परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम निधि रॉबिन्स साइमन है। एट प्रेजेंट मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जी हाँ, मेरी मिनिस्ट्री है जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री। 2017 से हम परमेश्वर की सेवा में हैं और हम प्रेयर्स करते हैं, और हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने हारा परमेश्वर है। और हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारी वेबसाइट है। आप ज़रूर आए, विजिट करें, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को आप बताएं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आज का मनन स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी दोनों बेटियों को, क्योंकि बड़े पापा लगते हैं बबलू भैया ये दोनों के, तो जब इन फोन किया था उन्होंने कहा था अपनी बेटियों से कहना कि वो गाना गाएंगी जरूर। तो इन लोगों ने एक गाना तैयार किया हुआ है और मैंने बोला भी उनसे कि पहले आराधना के पहले भैया बता रहे थे कि गाना हो जाएगा, नहीं बड़े पापा बोले हैं तो हम तो गाना गाएंगे। तो मैं इन लोगों को बोलती हूँ कि ये लोग आपके सामने परमेश्वर की स्तुति में गाएंगे। पहले ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अपना इंट्रोडक्शन दो। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम वंशिका सारा साइमन है। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम दृष्टि एस साइमन है। आज हम गाना गाने वाले हैं। हम सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, पर कभी कभार लाइफ की ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि हम क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर हमसे सच में प्यार करता है। ये जो गाना हम गा रहे हैं ये उसी प्रश्न का जवाब है। अगर आपको आता है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से तू ही तो है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से तू ही तो है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी ना छोड़ा तूने मेरा हाथ। तू करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। थैंक यू। आइए मनन में आगे बढ़ते हैं और आज का विषय हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। आज भैया ने मुझे कहा कि मैं वुमेन पे बोलूं, हमारी बाइबल हमें क्या बताती है, और इसलिए मैंने आज का जो टॉपिक चुना है वो ये है कि वुमेन द सोल शेपर। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम सोल को शेप करते हैं। जी हाँ, मनन स्टार्ट करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगी, आप प्लीज ज्वाइन करें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं मालिक। इस मीठी संगति के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता।
पिता परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन आज हमसे जुड़े हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को केवल तेरी मर्जी पूरी होने पाए पिता। आज का विषय तेरे हाथों में सौंपते हैं मालिक। हे मेरे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा जो कुछ भी तू हमसे कहना चाहता है, बताना चाहता है पिता, उसे तू बता। हर एक व्यक्ति जो आज अभी सुन रहा है, देख रहा है पिता, उन सबको नाम बनाम मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारे नेट कनेक्शन को भी मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तेरे पवित्र आत्मा का स्वागत करती हूँ अपने बीच में। हाँ प्रभु, हम सब पर उंडेल प्रभु, और शैतान का पिता परमेश्वर यहाँ पर कोई काम ना हो। मेरे पिता, जो तू चाहता है तेरी दासी वही बोले। इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो वुमेन के ऊपर मैं आप लोगों के सामने हमारी बाइबल क्या कहती है उसको जरूर शेयर करूं। सबसे पहले मैं वचन से पढ़ूंगी। हमारी बाइबल उत्पत्ति में उसके दूसरे अध्याय के 18वें वचन में क्या कहती है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सबसे पहली बात, जब हम इस संसार में हैं, हम स्त्री और पुरुष दोनों हैं, लेकिन हमारी बाइबल ये कह रही है कि यस, आदम को प्रभु परमेश्वर ने पहले बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए सहायक एंड मेल करने वाला, उसके साथ मेल जोल करने वाला। दैट मीन्स आज ये बात बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। वो दोनों टक्कर के हैं, बिल्कुल। जी हाँ, मेरा पहला पॉइंट, जब मैं वुमेन के ऊपर बोल रही हूँ तो ये मैं बता दूं कि वी आर इक्वल टू मैन, बिल्कुल मेल करने वाला। और इक्वल के साथ साथ एक हमारे ऊपर एक मेरिट टिक लग जाता है कि सहायक, हमें सहायक के रूप में बनाया है परमेश्वर। जी हाँ, हम पुरुष के सहायक हैं और बिल्कुल इक्वल। दैट मीन्स हमारे कांधों पर उनसे थोड़ी सी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। इस बात से अब सभी सहमत होंगे, क्योंकि इसलिए मैंने अपना आज का टॉपिक रखा है वुमेन द सोल शेपर। अब मैं आपके सामने एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ूंगी जिससे आप सभी सहमत हैं। वो इस प्रकार से है, शी हु नील्स बिफोर गॉड कैन स्टैंड बिफोर एनीवन। जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकती है वो किसी के भी सामने खड़ी हो सकती है। दैट इज वुमेन। जी हाँ, वुमेन मेरे हिसाब से मैं बोलूंगी, वुमेन आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी। आर्किटेक्ट, वास्तुकार, किसी भी चीज को बनाने वाली रियल आर्किटेक्ट वुमेन ही होती है। अभी सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल है, आप मानेंगे समाज जो एक साथ रहता है। अब वो चाहे एक नेशन हो, वो चाहे एक मोहल्ला हो, वो चाहे हमारा घर हो, ये पूरा हम पर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे बनाते हैं, हाउ वी आर बिल्डिंग इट। जी हाँ, परमेश्वर की दया और आशीष के तहत वुमेन के 3 रूप हम अपने जीवन में देखते हैं। पहला, बेटी या बहू, दैट मीन्स व्हेन शी इज यंग। दूसरा, पत्नी का रूप, और तीसरा, माँ का रूप। और यहाँ पर मैं मदर इन लॉ को भी इंक्लूड करूंगी। सास माँ का रूप होती है। अब इन 3 रूप
हमारी बाइबल क्या बताती है मैं रखूंगी आपके सामने। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी स्टेज में हो, आप बेटी हो, आप पत्नी हो, आप माँ हो, आप जरूर देखिए कि हमारा परमेश्वर आपसे क्या कहता है। सबसे पहला मैं लेती हूँ बेटी। बेटी के लिए मैं आप लोगों के सामने वचन पढ़ूंगी जो पाया जाता है पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 11। पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका 11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि जो यूथ यंग वुमेन है उनके लिए ये वचन है तो ये गलत नहीं होगा। गंभीर सोबर और दोष लगाने वाली ना हो, मतलब अकारण झगड़ा ना करें। और तीसरा यहाँ पर इंटेलिजेंस, सचेत। जी हाँ, ये बहुत ही मानने योग्य बात है कि जब लेडीज यंग होती हैं तो उन्हें बहुत इंटेलेक्चुअलिटी के साथ रहना चाहिए। जी हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी बात है, और एक चीज और, विश्वास योग्य। इस विश्वास योग्य को मैं कहूंगी ओबीडियंस। अगर कोई भी बेटी जो यूथ में है, वुमेन, वो इन 3 बातों को अपने जीवन में लेकर चले तो शी इज कॉल्ड टू बी द गर्ल लिविंग अकॉर्डिंग टू द वचन। वर्ड्स के हिसाब से वो है, और फिर वो कभी नहीं भटक सकती। गंभीर, सोबर। जी हाँ, हम सब जानते हैं, भले ही हम ये कहें कि आज हमें बहुत आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन सोबरनेस एक गर्ल के लिए बहुत जरूरी होती है। और ये स्वयं उसको समझना चाहिए कि व्हाट इज सोबेरिटी, वो क्या बात है, कौन सी उसकी हरकत, कौन सी उसकी बात गलत हो रही है। जी हाँ, ऐसा कोई काम ना करें। अगर आप मॉडेस्टी की बात कहती हैं, या अगर आप ये कहती हैं कि मैं बहुत एडवांस हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, लेकिन वहां भी आपको सोबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा वचन ये कहता है ओबीडियंस अगर आएगी आप में तो आप विश्वास योग्य ठहरेंगी। और ये कितनी भली बात हो जाएगी एक माता पिता के लिए कि उनकी बेटी विश्वास योग्य है अगर वो ओबीडियंट रहती है। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अगर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं कुछ यंग गर्ल्स तो जरूर सुने। एक यंग गर्ल की छोटी सी कहानी है, और मैं ये जानती हूँ ये ट्रू स्टोरी है। होता ये है कि एक छोटे से गांव की लड़की अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करके अपने पापा और मम्मी से कहती है कि अब वो शहर जाके पढ़ाई करेगी अपने आगे का कॉलेज। तो उसके मम्मी पापा बड़ी खुशी से बोलते हैं, हाँ बेटा, हम चाहते हैं कि आप शहर जाओ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप बाइबल की पढ़ाई करो, आप वचन की पढ़ाई करो। और देखो, हमने पापा तुम्हारे गए थे शहर और आपके लिए ये फॉर्म भी लेके आ गए हैं, आप प्लीज बाइबल कॉलेज में आप अपना नाम भर लो। वो उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि शी इज अ गुड गर्ल, ओबीडियंट गर्ल, लेकिन मन ही मन वो ये कहने लगती है, क्या मैं बाइबल स्टडीज करूंगी? मेरी एक फ्रेंड फैशन डिजाइनिंग कर रही है, मेरी एक फ्रेंड आर्किटेक्चर कर रही है, मेरी एक फ्रेंड इंजीनियरिंग कर रही है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई नर्स बन रहा है, और मैं बाइबल स्टडीज करूंगी? नहीं, मुझे नहीं करना बाइबल स्टडीज। लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि घर का माहौल इतना खुशनुमा था, वो चली जाती है बाइबल स्टडीज करने के लिए। और उसके मम्मी पापा उसके इस डिसीजन से बहुत खुश होते हैं। वो अपनी क्लासेस तो अटेंड करती है लेकिन बेमन से शहर में। फिर 3 महीने के बाद गर्मियों की छुट्टी होती है तो सारे बच्चों को वापस अपने घर भेज दिया जाता है। तो ये भी वापस अपने गांव आती है और ये ठान के आती है कि इस बार मैं
मम्मी पापा को बोल दूंगी कि मुझे नहीं पढ़ना बाइबल स्टडीज, आप लोगों को जो करना आप करो, मैं अपनी दूसरे कुछ फैशन डिजाइनिंग वगैरह करूंगी। मुझे शर्म आएगी अपनी फ्रेंड्स को बताने में कि मैं बाइबल स्टडीज कर रही हूँ। फिर भी वो आती है, ये पूरा ऐसे सोच के आती है, और मैं बिल्कुल कॉलेज वापस नहीं आऊंगी। वो अपने गांव आती है और वो ये सोचती है कि ठीक है 1-2 दिन जाने दो छुट्टी के, फिर मैं मम्मी और पापा को बताऊंगी। तो अब 1-2 दिन क्या करूं, तो सोचती क्यों ना मैं आज शाम को जॉगिंग करके आती हूँ, थोड़ा मुझे फ्रेश लगेगा। मैं किसी फ्रेंड से तो मिल नहीं सकती क्योंकि फिर वो लोग हंसेंगे मुझ पर कि ये बाइबल स्टडीज कर रही है। तो वो जॉगिंग करने चली जाती है और अपने छोटे से गांव के बाहरी रोड में वो जॉगिंग करने लगती है। तो जब वो उस रोड से जाती रहती है तो वहां एक सस्पिशियस सा आदमी खड़ा होता है जो देखने से ही चोर लग रहा था। फिर भी वो देखती है उसको, इग्नोर करते हुए अपनी जॉगिंग करते हुए वहां से घर को वापस लौट जाती है। और फिर शाम का जो न्यूज़पेपर आता है उसमें वो पढ़ती है कि उसी रोड में एक ऐसी वारदात हुई कि वहां पर एक और लेडी को लूटा गया और क्या बोलते हैं, उसे मारा गया, उसके सारे पैसे छीने गए, उसका सामान छीना गया। तो ये बोलती है कि हो ना हो ये वही आदमी का काम होगा जो मैंने जिसको देखा था, बड़ा सस्पिशियस सा वहां पे दिख रहा था। तो ये हिम्मत करके वहां के पुलिस स्टेशन को जाती है और बोलती है कि जो वारदात हुई थी शायद मैं उस आदमी को जानती हूँ, मैं पहचान सकती हूँ। तो वो पुलिस वाला बोलता है वेरी गुड, आप आए हो बताने के लिए। हम ऐसा करते हैं कि गांव के चोर उचक्कों को पकड़ के लाते हैं, आप उनमें से पहचान लीजिए अगर वो आदमी है तो ठीक है। उनको पकड़ के लाया जाता है और सचमुच वो आदमी रहता है उसमें, उन चोर चक्कों में, और वो पहचान जाती है कि ये वही आदमी। और पुलिस वाले को जाके बोलती है कि ये वाला आदमी है। और पुलिस वाला जब उसे मारता पीटता है तो वो मान जाता है कि हाँ मैंने ही लूटा था। तो पुलिस वाला बोलता है थैंक यू, अगर आपको कुछ मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बताया ऐसे, आपने पुलिस की हेल्प की, आपको अगर कुछ और मदद चाहिए तो बोल देना। तो वो गर्ल पूछती है कि आप उस आदमी से एक बात पूछिए, उसने मुझे भी देखा था कि मैं वहां पे जॉगिंग करते हुए जा रही हूँ, लेकिन मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि उसने मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, उसने मुझे क्यों नहीं लूटा। तो वो पुलिस वाला जाता है बाहर, उस आदमी से, उस चोर से बोलता है क्यों ये लेडी वहां थी। तो बोला हाँ मैं इस लेडी को जानता हूँ, ये जॉगिंग कर रही थी वहां पर, तो अगर तुमको लूटना ही था तो तुमने इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। तो वो चोर बोलता है कैसे करता, ये अकेली थोड़ी थी, 2 बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे जो शायद एंजल्स के समान दिख रहे थे। वो हक्की बक्की हो जाती है कि मैं तो अकेले दौड़ रही थी लेकिन ये 2 बॉडीगार्ड कौन थे मेरे साथ। वो तुरंत समझ जाती है ये परमेश्वर के दूत थे जो मेरे साथ थे। और वो घर आती है अपने मम्मी पापा के पास और उनसे बोलती है मम्मी पापा आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे कहा कि मैं बाइबल स्टडीज के लिए जाऊं, और मैंने ऐसा सोचा था लेकिन अब मैं अपनी पूरी कंटिन्यू करूंगी पढ़ाई। और वो उसी वक्त समझ जाती है कि परमेश्वर जो मेरे साथ था, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, उसने अपने स्वर्गदूतों को मेरे साथ भेजा था। ये इसलिए था क्योंकि मैं एक आज्ञाकारी बेटी बनके अपने माता पिता की इच्छा को मैं पूरी कर। तो मेरी जितनी भी यहाँ पर यूथ बहनें बैठी हुई हैं, आप इस बात को जरूर जान ले कि आप अगर परमेश्वर के लिए इतना सा काम करते हैं, परमेश्वर आपके लिए इतना बड़ा काम करता है। ओनली 3 points you have to remember. You have to be sober. You have to be obedient, आज्ञाकारी होना है, और इंटेलिजेंट होना, ये बहुत जरूरी है। किससे क्या बात करनी है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये हमको स्वयं को समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका है अपने मम्मी और पापा से अपनी हर एक बात आप शेयर करें, और वही लोग हैं जो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। कभी छुप कर
कोई भी काम ना करें, चाहे जितना भी शैतान आपसे ये कहे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, गलत वीडियोस देखें, गलत फ्रेंड्स के साथ जाएं, बहुत मजा आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी बाइबल मना करती है, गंभीर होने बोलती है, सचेत होने बोलती है। हमारी बाइबल में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं गर्ल्स के जो यंग हैं। मैं आपको बताऊं, मरियम जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की माँ है, शी वॉज 15 to 17 years old, सिर्फ 15 से 17 साल की थी जब स्वर्गदूत उनके पास आकर उनसे कहा था कि आप एक पुत्र जनेंगे। अब आप ये समझ जाइए कि वो कितनी प्रभु में थी कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, मतलब परमेश्वर ने उनको चुना कि वो होंगी मेरे बेटे की जननी माँ। आपको मालूम है एस्तर, वो 19 से लेकर 21 इयर्स तक की थी जब उसने 3 दिन का उपवास रखा था और पूरे अपने इजरायलियों को बचाया, अपने भाई को बचाया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा और विश्वास था। तो हमें भी ऐसा रहना है। जी हाँ, अब मैं दूसरे स्टेज पर आती हूँ, वुमेन की पत्नियां। मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सी पत्नियां बैठी हुई है ना। हमारी बाइबल भी पत्नियों के बारे में बहुत सी बातें करती है। मैंने कुछ वचन उसमें से निकाले हैं। पहला मैं आपके सामने पढ़ूंगी, जो पाया जाता है नीति वचन। नीति वचन उसका 14 उसका फर्स्ट, नीति वचन 14 उसका पहला अध्याय। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। बाप रे, कितनी बड़ी जिम्मेदारी पत्नी को घर बनाने की। घर बनाती है इसका मतलब क्या, ईंट पत्थर लेकर बनाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा घर बनता है हमारे बच्चों से, हमारा घर बनता है हमारे पति से, हमारा घर बनता है हमारे सास ससुर, हमारे भाई बहन जो रहते हैं। अब इनको बनाने के लिए ये वेरी ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि हमें इनके साथ कैसे रहना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें घर दिया है अनुग्रह करके, ये जो घर दिया, क्योंकि विवाह जो है, हमारा वचन कहता है आदर की बात मानी गई है। विवाह आदर और पवित्र बंधन है, तो इस आदर और पवित्र बंधन का भी हमको आदर करना है। और जो आज्ञा मिली है हमको घर को बनाना है, हमारे घर में हमें घर को बनाने के लिए वी आर रेस्पॉन्सिबल। हमें घर को बनाने के लिए हमको सब जगह ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ मैं जरूर बोलूंगी, पत्नियां जो होती है वो सुपर वुमेन होती है। उन्हें अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और एज वेल एज पड़ोसी समाज, सब जगह ध्यान करना होता है। इसको भी बहुत सिंपल तरीके से हमारा वचन बताता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी, इफिसियों 5 उसका 22 and 23। इफिसियों 5 22 and 23। मैं हमेशा अपने सरमन में ये बोलती हूँ, कृपया बाइबल रोज पढ़ें। ये इतनी अच्छी बातें बताती है हमें कैसे रहना है, कैसे जीना, और बहुत ही सिंपल वे में बताती है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इफिसियों 5 उसका 22 22वां और 23वां। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कोई कंफ्यूजन यहाँ हमको नहीं होना चाहिए। जब हमारी बाइबल कहती है कि हमें
अपने पति के अधीन रहना है, तो एक बात वो और जोड़ती है, जैसे प्रभु के, जैसे प्रभु के। और मेरा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि पत्नी का सिर पति है, वैसा ही जैसे कलीसिया का सिर मसीह है। ये स्टेटमेंट हमेशा आप याद रखें। अधीनता का मतलब हमेशा टॉर्चर सहना यहाँ पर हमारी बाइबल नहीं बता रही है। गलती में हाँ मिलाना क्योंकि मेरा हस्बैंड कह रहा है, कर रहा है, नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता। यहाँ पर वो बोलता है तुम अधीन रहो। इसका मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एल्डर टू यू, वो आपसे बड़े हैं। अधीन रहना, प्रभु के अधीन रहना। हम प्रेम से प्रभु के अधीन रहते हैं। और हम भय कब खाते हैं? जब हम कोई भी बुरा काम ना करें, उसमें हम भय खाएं। परमेश्वर का हम भय कब खाएं? कोई भी हम बुरा काम ना करें। एग्जैक्टली। और हमको खुद सोचना है कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है। मेरी मिनिस्ट्री में बहुत से कॉल्स मेरे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि सिस्टर, मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत शराब पीता है, उसके लिए प्रेयर करें। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, तो आपने कभी मना नहीं किया? वो शराब पी के घर आ रहे हैं, आपसे मारपीट कर रहे हैं, आपके बच्चों को मार रहे हैं। नहीं सिस्टर, वो तो मेरे पति हैं, मैं कैसे बोलूं? ये अधीनता के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहे हैं आपको। आपको मैंने पहले ही बताया है, मेल, यू आर इक्वल टू हिम। आप बोल सकती हैं अपने हस्बैंड को कि ये सही है, ये गलत है। आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने घर को बनाने के लिए, उसकी मदद, उसकी सहायता करने के लिए। हमारे नीति वचन में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। 31 नीति वचन 31 में स्त्री के लिए कि उसे अपने पति का साथ कैसे देना चाहिए। उसे सेविंग्स करनी चाहिए, यस ऑफ कोर्स, उसे सेविंग करना चाहिए। अपने पति के काम में उसको हाथ बटाना चाहिए। आज हमको वो करना है। डरे सहमे रहकर रोटी खाने के लिए 9 बजे वो डांटेगा करके नहीं बैठना है, या मैं क्या बोलूं मुझे वो चिल्लाएगा करके नहीं बैठना है। आपको वो क्यों चिल्लाएंगे? व्हेन यू बोथ आर इक्वल, आपको अपने थॉट्स उनको समझाने पड़ेंगे। यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली यू आर बिल्डिंग। आप घर बनाने में उतनी ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना आपका पति। हमारी बाइबल बहुत सी ऐसी पत्नियों के बारे में बताती है। सारा, इब्राहिम बाप की पत्नी, जो इक्वल उसके साथ रहती, बिल्कुल पूरे उसका लोगों का ख्याल रखना, सब चीज करना। रूथ वाज अ वेरी गुड पत्नी जो अपनी सास के साथ रही। जी हाँ, जब हम पत्नियां होती हैं तो हम जिस घर में जाते हैं वो घर हमारा होता है। एंड वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल कि ये भी मेरी माँ है, ये भी मेरे पिता हैं, ये भी मेरे भाई, मेरे बहन। इक्वली रिस्पॉन्सिबल जैसे हम अपने माता पिता को देखते हैं। रेबेका बहुत अच्छी पत्नी थी इसहाक की। जी हाँ, एंड शी इज वेरी प्राउड ऑफ इट अपने हस्बैंड के लिए। नोआ की पत्नी नामाह, आप नोआ के बारे में तो जानते होंगे, हम सब जानते हैं। नोआ को जब परमेश्वर ने कहा था कि भाई देखो मैं प्रलय लाऊंगा, आपको नाव बनानी है, नाव बनानी है, बोट तैयार करना है, और अगर ये बात वो अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को बताता होगा, सब हंसते होंगे। लेकिन वहां पर ये जो नामा जो थी उसके साथ थी, और वो उसकी हेल्प करती थी कंस्ट्रक्ट करने में उसके नाव को। ये जो वाइफ्स हमें एग्जाम्पल हमारा बाइबल बताता है
इनकी क्वालिटी को हमको देखना है, और वेरी ऑब्वियस है अगर हम इनकी क्वालिटी को देखना चाहते हैं तो हमें बाइबल पढ़ना पड़ेगा। तो एक अच्छी पत्नी जो रहती है वो वचन में सदैव रहती है, और अधीनता का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और सिर का मतलब होता है मान सम्मान। अगर पति आपका सिर है तो आपकी इज्जत है, आपका मान है। तो आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे उनकी मान, उनके सम्मान में कोई बात हो। और ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, हमारा वचन कह रहा है। ये आशीष की बात है कि हम पत्नियां हैं, और इस आशीष में वो हमें वर्क दे रहा है, 2 वर्क वो हमें कर। अब तीसरी बात जो वुमेन की होती है वो होती है माँ की। माँ बनना, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगी तीतुस 2 उसका 3 and 5। तीतुस 2 उसका 3 and 5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। दैट मीन्स माँ का जो रोल होता है वो मेन रोल होता है टीचर का। उनको आपको टीच करना होगा, और टीच करने के लिए आपको अपना जीवन वैसे बनाना होगा कि वो आपसे लर्न करें। जी हाँ, अगर आप उनसे ये बोलते हैं कि बेटा घर में आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, तो पहले आपको भी बाइबल पढ़नी होगी और प्रार्थना करना होगा। अगर एक सास अपने बहू से बोलती है कि बेटा तू घर का सारा काम कर, खाना बना, तो आपको भी करना होगा। जी हाँ, करना होगा, और आपको बताना पड़ेगा कि एज आई एम डूइंग, जैसे मैं कर रही हूँ, ये आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। और हमेशा उन लोगों को सीख दें, और इट इज वेरी ऑब्वियस, सीख देने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप जवान लड़कियों को ये सीख देती हैं कि दे हैव टू बी वेरी मच सचेत रहें अपने कैरेक्टर के लिए, तो आपको भी वैसा प्रेजेंट होना पड़ेगा। और ये ड्यूटी है हमारी। अगर हम माँ के रोल में हैं तो हमको टीच करना है अपने बेटियों को, अपने बच्चों को, कि क्या सही है और क्या गलत। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और यही बिल्ड करता है समाज को, सोल्स को शेप देता है। ये जो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रखे, आशा करती हूँ कि आप लोग इस बात से बहुत अच्छे से सहमत होंगे, और ये बहुत इजी बात है। लेकिन एक बात मैं हर एक वुमेन को कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं मनन कर रही थी मुझे वचन में ये बात मिली, तो आई एम वेरी मच प्राउड, और वो प्राउड मैं चाहती हूँ कि आप भी करें। वो पाया जाता है श्रेष्ठ गीत उसका 4th, श्रेष्ठ गीत आपको मिल जाएगा उसका 4th, उसका 7th, 4th उसका 7th। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है और तुझ में कोई दोष नहीं। कितनी प्यारी बात। हमारा वचन कह रहा है कि हम सब बहुत खूबसूरत हैं। That means all the स्त्री, all the women of this world are beautiful. Not only beautiful, सर्वांग, ऊपर से नीचे तक, पूरे ओर से we are beautiful. हम में कोई दोष नहीं।
तो कृपया कभी भी आपके सामने ऐसी कोई बात आए, आपके जीवन में आए, जैसे लड़की मोटी है, लड़की काली है, लड़की गोरी है, लड़की नाटी है, लड़की लंबी है, इसलिए इसके लिए लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो उस वहां पर तुरंत बोले कि जब वचन कहता है, हमारा परमेश्वर कहता है कि वी वुमेन आर ब्यूटीफुल, हम सब सुंदर हैं, सुंदर ही नहीं सर्वांग सुंदर है। और मैं बहुत खुश हूं कि हमारा परमेश्वर हमसे ये कहता है कि वी स्त्री, हम सब वुमेन सुंदर हैं, हम में कोई दोष नहीं। आज के बाद हम सब ये मानेंगे, जितनी भी हम स्त्रियां हैं और जितने भी ब्रदर्स मुझे सुन रहे हैं, ये कि उनकी वाइफ, उनकी मॉम, उनकी बेटियां सब बहुत सुंदर हैं। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही है, निधि रॉबिन्स नहीं बोल रही है, ये सच्चा और जीवता वचन बोल रहा है, ये हमारा सच्चा और जीवता वचन बोल रहा है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जब मैंने इस वचन को पढ़ा, क्योंकि मेरे पास भी 2 बेटियां हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब हम सुंदर हैं तो क्यों ना हम सज धज के रहें, क्यों ना हम श्रृंगार के साथ रहें। श्रृंगार करने के लिए भी हमारी बाइबल ने बताया है। चलिए हम देखते हैं हम कैसे अपने आप को श्रृंगार करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पहला पतरस 3 अध्याय 3 वचन और 4 वचन को। पहला पतरस 3 अध्याय 3 और 4 वचन यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं सुंदर हूं। हम सब बोलेंगे हम सब सुंदर हैं और अब हमें श्रृंगार करना है परमेश्वर के मुताबिक। उसने कहा है हमें कैसे श्रृंगार करना है। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। लो कर लो बात। अब आगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य सबसे बड़ा है। जी हाँ, ये है हमारा श्रृंगार, नम्रता, दीनता, हमारे मनुष्यत्व, हमारे कैरेक्टर का, एक वुमेन के कैरेक्टर का। वो खूबसूरत तो है, अगर ये श्रृंगार करके रहती है तो वो परमेश्वर की जन कहलाती है, परमेश्वर की आशीषित स्त्री कहलाती है। जी हाँ, ये हमारी बाइबल हमें बताती है। और लास्ट में जो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जो वचन जब तब हम पढ़ें कितना अच्छा लगता है इसे पढ़ना। मेरी बेटी दृष्टि आपके सामने बोलेगी, जो पाया जाता है नीति वचन 31 का 30। वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। Only one point for all the points। जो भी मैंने आपसे कहा, जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, एंड इट इज वेरी ऑब्वियस, अगर आप परमेश्वर का भय मानती हैं, आप ना अपनी जवानी में भटकेंगी, आप अपना पति पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाएंगी, आप एक अच्छी माँ बनेंगी और इसलिए आप एक अच्छी सोसाइटी को आर्किटेक्ट करेंगी, आप एक अच्छे सोल को शेप अप करेंगे। आशा करती हूँ आज के इस मनन से आप लोग सब सहमत होंगे और यहाँ पर मैं अपना मनन समाप्त करती हूँ। और जितने भी वचन मैंने बोले हैं, अगर आपको फिर से इन वचनों को पढ़ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, भैया को बोल के मेरा नंबर ले सकते हैं। लेकिन
ये वचन जो है कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हम कोई भी नीचे नहीं है, वी आर इक्वल, वी आर रेस्पॉन्सिबल, वी आर ब्यूटीफुल एंड इट इज इन आवर हैंड टू मेक आवर होम, आवर सोसाइटी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों के पास आते हैं पिता, और तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें दिया और बताया कि तेरी दृष्टि में हमारी क्या अहमियत है खुदावन। हे पिता परमेश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद हो मेरे प्रभु कि तू हमसे प्रेम करता है और तू चाहता है कि हम तेरे जैसा बने पिता। हे मेरे परमेश्वर, अनुग्रह और दया कर हम पर कि इन वचनों पर हम चलें और एक भली स्त्री जो तेरी दृष्टि में पिता परमेश्वर आशीष पाती है, वैसी स्त्रियां हम बने पिता परमेश्वर। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, शांति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो यहाँ प्रेजेंट है सबको आशीष दे पिता, केवल तेरी महिमा होने पाए। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। रीमा सिस्टर आपके पास। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छे वचनों के लिए। मैं थोड़े दिन पहले भूल गई थी कि मुझे आगे लीड करना है। मैं इतना ज्यादा वचन में हो गई थी कि मैं भूल गई थी कि मुझको आगे का लीड करना है करके। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छे वचन, बहुत सच में परमेश्वर के तो हर एक वचन बहुत ही प्रभावित है हमारे जीवन से। परंतु आज ऐसा लगा हमको कि सच में वुमेन्स डे है जो हमको ये वचन सुनने मिला। परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको और आपके परिवार को और दोनों बेटियों को, ब्रदर को भी परमेश्वर बहुत आशीष दे। हम उम्मीद करेंगे कि आप आगे फिर हमारे साथ जुड़ेंगी इसी तरह और वचनों को लेके आएंगी हमारे बीच में। परमेश्वर बहुत आशीष दे। सिस्टर धन्यवाद, दोनों बेटियों को बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने गाए और बहुत सच में बहुत अच्छा गीत था। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आराधना के आगे के सेशन में जाएंगे और अब हम अपने जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए और चेन प्रेयर जो हमारी चल रही है करीब 1.5 महीने से ऊपर होने जा रहा है 24 आवर्स की, उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और बुआ है, शायद बुआ नहीं है, शुभ बुआ विश्रामपुर। बेबी दीदी विश्रामपुर, आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही मेरी? दीदी आप प्रार्थना करिएगा जूम मीटिंग के सारे लोगों के लिए और जो चेन प्रेयर हमारी चल रही है उसके लिए भी। आवाज आ रही है? आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद 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 मेरे जीवते उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबों को फिर से एकत्रित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर उस बहन के लिए जो दासी आपके पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में आके इस सुंदर वचनों को पिता परमेश्वर हमारे बीच में बोया पिता परमेश्वर, जिससे हम आशीषित हो पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे खुदावन, आपको लाख लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि उस बहन को पिता परमेश्वर आप और भी पिता परमेश्वर उन्हें अपने आत्मिक उन्नति में बढ़ाइए पिता परमेश्वर, और भी उन्हें हमारे बीच में लाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम उनके वचनों को आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष पाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हमारे जूम प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि अभी तक आपने पिता परमेश्वर हमारे जूम प्रेयर को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाया पिता परमेश्वर, और आपके बहुत सारे
पिता परमेश्वर दासों को हमारे बीच में लाया पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को हमारे बीच में बोया गया पिता परमेश्वर, जिससे हम फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ हमारे जून प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी हमारे जूम प्रेयर में भाई बहन और पूरे परिवार के लोग और सभी पिता परमेश्वर, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर आपको। पिता परमेश्वर उन सबों को आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, उन सबों के संगो साथ हुई पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उन सबों को सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर, अपने आशीषों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर हमारे चैन प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर जो आज तक हम सब पिता परमेश्वर चैन प्रेयर को जारी रखे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हूँ कि चैन प्रेयर हमारा टूटने ना पाए पिता परमेश्वर, उसमें आपको बहुत आशीष हो पिता। हम सब पिता परमेश्वर सब पवित्र आत्मा से भर के उस चैन प्रेयर को करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उस चैन प्रेयर से पिता परमेश्वर हर एक परिवार सुरक्षित रहने वाला हो पिता परमेश्वर, हर एक परिवार आशीष से भरा हुआ हो पिता परमेश्वर, सभी सुरक्षित हो पिता परमेश्वर, हर बीमार चंगे होने पाए पिता परमेश्वर इस चैन प्रेयर के चलते पिता परमेश्वर। इस चैन प्रेयर को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, अपने आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। एक एक चैन प्रेयर करने वालों को पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। फिर से एक बार पूरे परिवारों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती हूँ, हर बीमारों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। और फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, जो आज पिता परमेश्वर हमारे बीच में वचन बोया गया पिता परमेश्वर, उससे पिता परमेश्वर हम सभी महिलाएं पिता परमेश्वर इसे पूरी तरह आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। हम सबों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और फिर हम सब मिलकर आपकी महिमा स्तुति करने वाले हो सके। मेरे जीवते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद दीदी प्रेरणादायक वचनों के लिए और इसमें प्रार्थना के लिए। परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष दे। हम अपने मीटिंग के लास्ट सेशन में हैं और आशीष वचन हम बबलू भैया के द्वारा देंगे। हेलो हेलो, आ रही आवाज? हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सशक्तिमान पिता परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के इस आशीषित और धन्य दिन के लिए। प्रभु को हम लोग सब अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसका अनुग्रह है कि आज इस अच्छी आशीषित धन्य और विशेष रूप से महिलाओं की इस सभा में प्रभु ने सबको आशीषित किया है और विशेष रूप से अपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित किया है। बहुत उन बातों को सीखने का प्रभु ने अनुग्रह दिया है जो एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं और जिससे एक जयवंत जीवन हम जीकर परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम बहुत धन्यवादित हैं सिस्टर निधि के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो बच्चों के लिए, ब्रदर के लिए। उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए तुरंत उन्होंने हामी भरी। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। और सचमुच आज बहुत हम लोगों को खुशी हुई है इस बात की, और बहुत दिनों से मैं इस बात पे विचार कर रहा था कि कैसे किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन तभी प्रभु के अनुग्रह से ये संभव हुआ कि प्रभु ने आत्मा में अगुवाई दी कि एक अच्छी महिलाओं की एक सभा की जाए। और ये महिलाओं की सभा अब हर फ्राइडे जूम मीटिंग पे इसी प्रकार होती रहेगी आगे, और आप लोग सब इकट्ठा हों। और सिस्टर निधि, आप हमको विश्वास है आप आगे भी इसी प्रकार हमारे बीच में आते रहेंगे समय समय पर और इस सेवा को पूरा करते रहेंगे। और बच्चों से भी हमें बहुत अच्छे गीत सुनने को मिलेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं जुड़ पाए, यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और सब जगह भिलाई में, रायपुर में और आगे सब जगह आंधी और तूफ़ान बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग जुड़े हुए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। और
क्योंकि सिस्टर सुमिता ने कहा था कि हम वर्शिप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है और कुछ नेटवर्क नहीं चल रहा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मीटिंग शुरू होने से पहले सब ठीक हो गया और वो अच्छे से वर्शिप भी कर पाए, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन बहुत लोग नहीं जुड़ पाए, लेकिन फिर भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम बताएं आपको सिस्टर निधि, इसमें बहुत से लोग हमारे बीच में अलग अलग शहरों के, छत्तीसगढ़ के, यूपी के, महाराष्ट्र के, सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं, परिवार के लोग भी हैं और आत्मिक परिवार के लोग भी हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। ये सभा तो हम लोगों ने एक पारिवारिक सभा आरंभ की थी, लेकिन अब ये जैसे आपका ग्लोबल मिनिस्ट्री है ना, वैसे ये बढ़ती जा रही है और इसमें सब लोग सम्मिलित होते जा रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ज़रूर आगे इस सभा के द्वारा, इस जूम प्रेयर के द्वारा बहुतायत से और आशीषित करने जा रहा है। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग की चेन प्रेयर भी बहुत अच्छे से, परिवार के लोग 24 आवर्स चेन प्रेयर जिस लगन के साथ और जिस आत्मा से भर के कर रहे हैं, जिससे बहुत अच्छे प्रभु की ओर से हमें उत्तर मिल रहे हैं, लोग बचाए जा रहे हैं, लोग मृत्यु के अंधकार से निकाले गए हैं और निकाले जा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसी श्रृंखला में हमारी जो मीटिंग जो चल रही हैं, ये लगातार ये लगभग हमारे को 1 महीने से ऊपर हो गया है, 1.5 महीने करीब सब चीज़ों के लिए हो रहा है, जूम प्रेयर मीटिंग के लिए भी। और कल हमारी जो सभा है वो जवानों की सभा होगी, जिसे जवान चलाएंगे और सब जवानों से निवेदन है जो अभी यहाँ पे हैं या नहीं हैं, माँ बाप से भी निवेदन है कि कल जवानों को सबको कैमरे के सामने ज़रूर बैठाएं, ताकि मोबाइल के सामने बैठाएं सबको, इधर बगल में इधर उधर नहीं, वो सब सामने बैठेंगे और माता पिता अगल बगल बैठेंगे, है ना। तो जवान लोग है ना, दिल्ली वाले जवान लोग भी जो हैं वो सब भी बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे और कल हम लोग जवानों के द्वारा आशीषित होंगे। और कल की जो सभा जो लीड करेंगे वो अंकित लीड करेंगे, और अंकित अकेले नहीं, मतलब जवान लीड करेंगे और संचालन करेंगे अंकित। और कल कौन प्रचार करेगा अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं इसके विषय में, और निश्चित प्रभु कोई अपनी ओर से कोई एक अच्छा सेवक हमारे बीच में परमेश्वर ज़रूर भेज रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे जिस प्रकार से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना चलती रहेगी। थोड़ा सा मुश्किल आ रही है आप लोगों को, क्योंकि ये जो अंकित के पास एक नोटबुक है जिससे ये चला रहा है सब कुछ, तो मुश्किल हो रहा है उसको, इसलिए आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट इसमें जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी प्रभु अंकित को एक अच्छा लैपटॉप दे दे, और आज कल में परसों में जैसे भी परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर कभी भी दे सकता है। और कल हम लोगों ने देखा था कि इससे पहले कि शमरोन का काल 1 दिन में दूर किया था प्रभु ने, तो दे सकता है, तो ताकि ये सारी चीज़ें वो अच्छे से मैनेज कर सके। कल भी प्रार्थना का निवेदन दिया था आप लोग को कि आप लोग प्रार्थना करें कि उसको एक अच्छा सा लैपटॉप उसके पास आ जाए, जिससे कि वो इसको अच्छे से संचालित कर सके। प्रभु का धन्यवाद हो। सब प्रार्थना निवेदन आप लोग को भेज दिए गए हैं। अंकित ने प्रार्थना निवेदन सबको फिर से अपडेट करके सबको भेज दिया है। आप लोग उसको खोलिए, उसको PDF में है, खोल के आप उसको सारे प्रार्थना निवेदन आप उसको जिस प्रकार से बनाया गया है सब प्रार्थना कर सकते हैं, हर विषय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कहीं किसी को ना समझ में आए तो आप अंकित को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। और जो भी प्रार्थना निवेदन है वो भी आप अपने जूम प्रेयर मीटिंग के जो हमारा ग्रुप है उस पे आप भेज सकते हैं, और सीधे अंकित के पास भी भेज सकते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना की जाएगी। हाँ, एक बात और कि आपसे हमने कहा था कि जितने आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं और जितने रोज़गार के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपने कैरियर के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके नाम ज़रूर आप भेज दें, ताकि हम लोग वो सारे नाम सब चेन प्रेयर के लोग के अपने प्रार्थना योद्धाओं को भेज दें, ताकि वो लोग अच्छे से उन सब के लिए नाम ले लेके प्रार्थना कर सकें। तो आप लोग जितने भी लोग हैं और लोगों को जो हम लोग से जुड़ते हैं और जितने भी बच्चों के आप
नाम भेज सकते हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं या एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें। और जो अपनी कोशिश कर रहे हैं अपने व्यवसाय के लिए या अपने जॉब्स के लिए, उनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि द्वार खुलें और सबको आशीष मिले। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बड़े लगन के साथ हमारे प्रार्थना योद्धा प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग ज़रूर अपनी प्रार्थना को भेजें। दूसरी बात, आप लोगों ने जो प्रार्थनाएं भेजी हैं, आप लोगों ने जो नाम भेजे हैं, आपको पता है कि किसके किसके नाम आपने भेजे हैं, तो मेहरबानी से उनको फॉलो अप करिए और उनकी स्थिति बताइए कि यदि कोविड में थे तो अभी तक कोविड में है या उससे वो रिलीज़ हो गए हैं और वो नेगेटिव आ गए हैं और उससे बाहर आ गए हैं और बस उनको स्वस्थ होना है। तो ताकि उसको हम अपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट की जो हमारा जो डिटेल्स है उनको हम अपडेट कर सकें। और जो भी प्रार्थना निवेदन आपने भेजे हैं, जिनके नाम भेजे हैं, उनको ज़रूर फॉलो अप करिए ताकि उनके विषय में हमको पता चल सके। और बहुत अच्छा हो कि यदि उनकी टेस्टमनीज हमारे पास आएँ या वो खुद आएँ या जिन लोगों ने नाम भेजे हैं वो फॉलो अप करके उनके विषय में पता करके उस टेस्टमनी को यहाँ पे दे सकें कि हाँ, हमने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उनको चंगाई दी, हमने इस समस्या के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने समाधान दिया। क्योंकि गवाही देना बहुत आवश्यक है। तो आप फॉलो अप करिए, जिनके नाम आपने दिए हैं ज़रूर फॉलो अप करिए ताकि उनके विषय में पता चल सके। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम सिस्टर निधि का, उनके पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद देते हैं और सारी जूम मीटिंग के प्रेयर में जितने भी लोग जुड़े हैं, सारे परिवार की ओर से हम लोग आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही जिन लोगों ने आज की संचालन किया है और अपनी सेवा दी है इस पूरी मीटिंग में, परमेश्वर उन सबको बहुत आशीष दे। और जितने इसमें जुड़कर आराधना कर रहे हैं साथ में, उन सबको प्रभु आशीष दे। हम लोग अंत में आशीष वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, हम जितने भी इस जूम मीटिंग में प्रभु के विश्वास में रहने वाले परिवार जुड़े हुए हैं, सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया।